तो लिमिट के अंदर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को अपन ने थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में मैंने आपको ये भी समझाया कि इसमें लिमिट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता, इनफैक्ट लिमिट निकालना आसान काम होता है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आइए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को जो थोड़ा बात हमने समझी है, इस पर एक दो और क्वेश्चन लें। और मैंने आपको डिग्री के साथ पिछले टर्न पे लिमिट निकालने की बात भी बताई थी कि डिग्री के अंदर अगर हाईएस्ट पावर से कुछ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो कैसे उसकी लिमिट देखनी है। आज हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पर और बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं, बिल्कुल साथ में जुड़े रहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन जो आईटी में आया था, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी रूट ऑफ n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ n रेज पावर 4 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, बीच में तो हैंगास हो जाता है, अपॉन फोर्थ रूट ऑफ n रेज पावर 6 प्लस 6n रेज पावर 5 प्लस 2 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ, हे भगवान, n रेज पावर 7 प्लस 3n क्यूब प्लस 1। चलिए इसके अंदर सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि सबसे पहले हर टर्म की डिग्री देखेंगे। मैंने बताया भी था कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में डायरेक्टली नहीं खेलना है, सबसे पहले हर एक टर्म की डिग्री देखनी है। चलिए पहले टर्म की अगर डिग्री देखें तो पहले टर्म की डिग्री बच्चों 3/2 है, क्योंकि क्यूबिक का स्क्वायर रूट है, और दूसरे टर्म की डिग्री 4/3 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 3/2 आ गई। यानी ये डिग्री टर्म है, बाकी टर्मों का कोई मीनिंग ही नहीं होता एक्चुअली। जो डिग्री टर्म होता है वही महत्वपूर्ण होता है, और डिग्री टर्म को छोड़कर बाकी टर्मों का कोई मीनिंग ही नहीं होता है, ये ध्यान रखें। इसके अंदर देखें तो इसकी डिग्री कितनी 6/4 यानी 3/2 है, इसकी डिग्री कितनी 7/5, तो डिनोमिनेटर की डिग्री भी 3/2 है। देखो इसके अंदर की पावर इससे बड़ी है लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, तुच्छ है, क्योंकि ये दोनों डिग्री टर्म है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री बराबर है। यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री बराबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री बराबर है अगर यहां पर, तो बस डिग्री टर्म का ही सारा गेम होगा। कोड पर देखेंगे तो अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिट की। डिग्री जैसे n क्यूब से बड़ी पावर है, हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये डिग्री टर्म नहीं है। यहां n की पावर 6 से बड़ी पावर, हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये डिग्री टर्म नहीं है। चलिए खेलें, डिग्री टर्म में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 अपॉन यहां पर भी हाईएस्ट पावर यानी √1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 1, तो लिमिट 1 आ गई। यहीं पर मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए यहां पर 2n क्यूब होता है, नीले रंग से लिख रहा हूं। मान लीजिए यहां 3n की पावर 6 होता, तो नीले रंग वाला आंसर तो आता √2 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3। ये पिछले टर्न पे भी मैंने बताया था क्वेश्चन लेकर कि जो भी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रूट लेना है, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट के साथ प्रपंच होगा ही होगा। आइए कितना आसान है, मतलब इतने बड़े क्वेश्चन को हमने अंडरस्टैंडिंग से एक लाइन में ही धराशायी कर दिया। एक और क्वेश्चन देखें, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी फोर्थ रूट ऑफ n की पावर 5 प्लस 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई फिफ्थ रूट ऑफ n की पावर 4 प्लस 2 माइनस रूट ऑफ n क्यूब प्लस 1। चलिए बात करते हैं। अब यहां पर भी बच्चों सबसे पहले आप डिग्री टर्म की बात करेंगे, डिग्री टर्म के बाद कुछ होगा। इसकी डिग्री 5/4, इसकी डिग्री 2/3, तो न्यूमरेटर की डिग्री 5/4। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब सबसे बड़ी पावर। क्या करूं मैं, चलिए इसकी डिग्री 4/5, इसकी डिग्री 3/2, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 3/2। दोनों की डिग्री बराबर नहीं है, तो भैया लिमिट देखते हैं किसकी डिग्री बड़ी है। 5/4 यानी 1.25, 3/2 यानी 1.5, तो डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी है। तो कहना तो नहीं चाहता लेकिन मैं क्या करूं, गणित के कारण कहना पड़ेगा कि लिमिट 0।
लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, डिग्री 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 डिग्री, पहले डिग्री देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ध्यान देखिए, ये सब सवाल आपको समझाने के लिए ही लिए जा रहे हैं। एक और सवाल बेहतरीन, लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी फिफ्थ रूट ऑफ x की पावर 7, थोड़ा जगह करके लिख देता है, जगह में नहीं कर रहा गुरु जी, x की पावर 7 प्लस 3 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 1 होल अपॉन सिक्स्थ रूट ऑफ x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 प्लस 1 माइनस x। वाह भाई, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म दिख रही है तो कुछ भी करने के पहले डिग्री की बात होगी। आप डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री 7/5, इसकी डिग्री 3/4, तो न्यूमरेटर की डिग्री 7/5, इसकी डिग्री 8/6 यानी 4/3, इसकी डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 4/3। 4/3 की बात करें तो 4/3 1.33 हो जाएगा, 1.33। और 7/5 की बात करें तो 7/5 कितना, 5 1 5 और 2/5 बचेगा, 2/5 यानी 4/10 1.4, ये 1.4 है, ये 1.33 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर बड़ी हो गई तो लिमिट आ गई डज नॉट एग्जिस्ट। एक और क्वेश्चन देखिए, ये छोटे क्वेश्चन में ले रहा हूं थोड़ा आपके खोपड़ी में डिग्री बैठाने के लिए, डिग्री डिग्री। लिमिट एक्स अप्रोच, अभी खेल आएंगे अभी, क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 3 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 7 प्लस 1। जैसे ही इंफिनिटी के प्रपंच दिखाई पड़े हम डिग्री पर टूट पड़े। पहले डिग्री, इसकी डिग्री 4/3, इसकी डिग्री 3/5, तो न्यूमरेटर की डिग्री 4/3, इसकी डिग्री 7/3, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 7/3। न्यूमरेटर की डिग्री से डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है भैया, तो आंसर आ गया 0। आइए, डिग्री से काफी खेल लिए और डिग्री के अंदर रूट को कैसे डील करना है यह भी अपन ने देख लिया। अब थोड़े नए नए मैं प्रपंच बताऊंगा, इन प्रपंचों पर सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहला प्रपंच ये है कि अगर कभी फैक्टोरियल दिख जाए, क्या दिख जाए, फैक्टोरियल, अगर जैसे फैक्टोरियल दिख जाए तो फैक्टोरियल के केस में क्या करेंगे, सबसे छोटे फैक्टोरियल को सबसे पहले काटेंगे। अगर कभी फैक्टोरियल दिख जाए तो सबसे छोटे फैक्टोरियल को सबसे पहले काटेंगे। जैसे छोटे क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं, एक बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी n+2 का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n+3 का फैक्टोरियल। तो n+2 का फैक्टोरियल, तो सबसे छोटे फैक्टोरियल को काटें, काटना ही पड़ेगा, बिना काटे बात नहीं बनेगी। तो सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन दिख रहा है भैया, n+1, तो मेरे मन में इच्छा उमड़ चुकी है, काटना है, तो इसको लिखेंगे n+2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल होल अपॉन n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। काटना तय था तो n+1 फैक्टोरियल ऊपर नीचे तक कट गया, तो यहां पर निकल के आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी n+2 + 1 n+3 n+2। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। अंधा बच्चा भी ताली मार मार के कह रहा है कि गुरुजी लिमिट 0। एक और क्वेश्चन देखिए, कभी भी फैक्टोरियल की बात आएगी, लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, नोट्स में आ जाएंगे। Whenever factorial, then cancel the smallest factorial। सबसे छोटे फैक्टोरियल को काटिए, कभी भी फैक्टोरियल आएगा सबसे छोटा फैक्टोरियल कटेगा, कटना तय है। आइए
एक और क्वेश्चन करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेज इंफिनिटी, एन प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस एन प्लस 1 का फैक्टोरियल होल अपॉन एन प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। चलिए 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 वापस से भैया, मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है। गुरुजी तरीके बता रहे हैं, तरीके लगाओ, आईआईटी जाओ, अपना दिमाग लगाओ, बियॉन्ड आईआईटी पहुंच जाओ। अच्छा, तो सबसे छोटा फैक्टोरियल जो है वो n प्लस 1 है, तो n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस n प्लस 1 अप n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस n प्लस 1। सबसे छोटे फैक्टर को काट दीजिए। बहुत सही, बहुत सही बात, बहुत सही। कटने कुटने के बाद आपके पास बचा है ना अप्रोचेज इंफिनिटी, एन प्लस 2 प्लस 1 एन प्लस 2 माइनस 1। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देता हूं, एन प्लस 3 अपॉन एन प्लस 1, लिमिट आ गई 1। क्लियरली लिमिट कितनी निकल के आ गई? 1। तो मैंने आपको एक गजब की राज की बात बताई है। क्या राज की बात बताई? कि कभी भी फैक्टोरियल दिखाई पड़े तो स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल को काटना है। कॉपी करिए। आइए और खेल खेलें, इन्फिनिटी के बारे में और जाने। अभी हम बहुत कुछ नहीं जानते इन्फिनिटी के बारे में। आइए एक और प्रपंच आपको बताएं। जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस इंफिनिटी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 होल अपॉन 3x प्लस 7 माइनस इंफिनिटी। गुरु जी ये इंफिनिटी तो ठीक था, ये माइनस इंफिनिटी क्या बोला है? आइए आज आपको माइनस इंफिनिटी के बारे में बताएं, और जो बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान रखना है। और बता ये रहे हैं, नेवर प्ले विद माइनस इंफिनिटी। कुछ भी हो जाए, कोई कनपट्टी पे बंदूक क्यों ना रख दे, माइनस इंफिनिटी के साथ नहीं खेलना है। माँ बाप बचपन बच्चों को बताते हैं, वो गंदा बच्चा उसके साथ मत खेलो, वो ऐसा बच्चा मत खेलो। आज गुरुजी बता रहे हैं कुछ भी हो जाए माइनस इंफिनिटी के साथ नहीं खेलना है। कुछ भी हो जाए माइनस इंफिनिटी के साथ नहीं खेलना है। ध्यान रखें, कुछ भी हो जाए माइनस इंफिनिटी के साथ नहीं खेलना है। बस मना कर दिया गुरुजी ने। अब सवाल उठता है गुरुजी खेलेंगे नहीं तो उत्तर कैसे आएगा? तो सुनिए, कभी भी जीवन में अगर माइनस इंफिनिटी की लिमिट निकालनी हो तो आप उसको इंफिनिटी की लिमिट में कन्वर्ट करके एफ ऑफ माइनस एक्स कर दें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूल से भी अगर मुझे कोई माइनस इंफिनिटी के साथ खेलता दिख गया, भगा दिया जाएगा। कोई बच्चा माइनस इंफिनिटी के साथ नहीं खेलेगा। तो चलिए, अब गुरुजी ने बता दिया है, तो एक्स अप्रोच इंफिनिटी, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं, तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये माइनस 3x प्लस 8, ये माइनस 3x प्लस 7। न्यूमरेटर की डिग्री भी 1, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1, दोनों की डिग्री 1, तो लिमिट आ जाएगी √1 अपॉन -3, यानी -1/3। ये क्वेश्चन केवल मैं ये बताने के लिए लेता हूं कि कुछ भी हो जाए, कनपट्टी पे कोई बंदूक भी रख दे तो भी माइनस इंफिनिटी नहीं खेलना है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। लिमिट एन अप्रोचेज इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते करते प्लस n होल अपॉन n स्क्वायर। कभी कभी लिमिट के अंदर सीरीज का समेशन आ जाता है, कभी कभी लिमिट के अंदर सीरीज का समेशन आ जाता है। अगर लिमिट के अंदर सीरीज का समेशन आ जाए तो पहले सम फिर लिमिट, ये मन में बैसा लें। डायरेक्टली लिमिट निकालने के प्रपंच में ना पड़े, बिल्कुल ध्यान रखें। whenever any series inside limit, then find the sum first and then evaluate the limit। अगर कभी भी लिमिट के अंदर कोई सीरीज आ जाए तो पहले सम फिर लिमिट, पहले सीरीज फिर लिमिट। तो यहां पर हम सम, अब ये तो कोई चुटकुला है गुरुजी, धीरे से हाथ दीजिए। है शुरू के n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2, तो ये चीज दिखाई पड़ेगी n अप्रोचेज इंफिनिटी,
एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2n स्क्वायर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो लिमिट आ गई हाफ। इस प्रकार से लिमिट के क्वेश्चन के अंदर भी समेशन ऑफ सीरीज के पकौड़े तले जा सकते हैं। आइए बात करते हैं। नीचे खुशबू आ रही मुझे किचन से। एक और क्वेश्चन की बात करें। मान लीजिए आ जाए लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 करते करते 2n माइनस 1 माइनस 2n रूट ऑफ एन स्क्वायर। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है। मैं जानता हूं आपका दिमाग चल गया होगा, आपने कर लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। न्यूमरेटर में 2n टर्म है, दो दो को क्लब कर लो, इन दो इन दो इन दो इन दो, जोड़े बना लो। अब जैसे ही आपने जोड़े बनाए, आप ध्यान से देखो, हर जोड़े की वैल्यू -1 है। देखिए देखिए, आंखों से देख लीजिए, हर जोड़े की वैल्यू -1 है। अगर हर जोड़े की वैल्यू -1 है तो लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी -1 कितनी बार -1? 2n टर्म थे तो n जोड़े बनेंगे, तो ये चीज निकल के आएगी -n। इसमें कोई सीक्वेंसर प्रोग्रेशन नहीं लगाना, इसमें दिमाग लगाना है। अगर दो दो के जोड़े बनाएंगे तो हर जोड़े का सब वैल्यू -1 आ रही है। टोटल 2n टर्म थे तो जोड़े n बनेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, जोड़े अगर n बन जाएंगे तो -n। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, लिमिट आ गई -1/1 -1। एक और क्वेश्चन देखिए, छोटा सा ऐसे चुटकुला। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/1 इंटू 2 1/2 इंटू 3 करते करते 1/n-1 इंटू n। ये लीजिए, ये आ गई। कैसे करें? अब लिमिट के अंदर अगर सीरीज आ गई है तो मेथड सेट है, पहले सीरीज का सम निकलेगा फिर लिमिट निकलेगी, पहले सीरीज का सम निकलेगा फिर लिमिट निकलेगी। चलो, अब गुरुजी ने जैसा बोला। अब यहां पर क्या है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के अंदर एक मेथड पढ़ाते हैं आप लोगों को, मेथड ऑफ डिफरेंस। उसके वीडियोस देखें, मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ाया गया है। मेथड ऑफ डिफरेंस में अपन हर टर्म को ऐसे दो टर्मों का डिफरेंस लिखने की कोशिश करते हैं, हर टर्म को ऐसे दो टर्मों का डिफरेंस लिखने की कोशिश करते हैं ताकि वो कट जाए। हर टर्म को ऐसे दो टर्मों का डिफरेंस लिखने की कोशिश करते हैं ताकि वो कट जाए। चलिए, यहां पर मैं क्या बोलता हूं, 2 - 1 लिख दो, हर एक के ऊपर 1 है। 3 - 2 लिख दो। जिन बच्चों को सीक्वेंस प्रोग्रेशन याद होगा वो समझ पा रहे होंगे कि कैसे किया जा रहा है। जब आप इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1 - 1/2, इनको अलग करेंगे +1/2 -1/3, इनको अलग करेंगे n-1 -1/n। देखिए, कटना तय है, कट गया, बीच के टर्म आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये बन गया लिमिट एन अप्रोचिंग 1 - 1/n। एन अगर इन्फिनिटी लिमिट 1 1 1 1। बहुत ही आराम से संगीत में लिमिट। जब भी कभी सीरीज दिखाई पड़ेगा तो आपको हमेशा सीरीज का क्या निकालना है, पहले सम निकालना है, पहले सम निकाल के फिर लिमिट निकालनी है। एक और प्रकार के क्वेश्चन देखिए, कभी कभी इन्फिनिटी जाने वाले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंसा देते हैं। अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंस जाए तो आप भूल जाओ कि वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर है। आइए मैं समझाता हूं कैसे। छोटे से क्वेश्चन से आप लोगों को बताऊंगा। n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 × x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 × x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 × x का ग्रेटेस्ट इंटीजर करते करते n × x का ग्रेटेस्ट इंटीजर होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अगर कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली क्वांटिटी इंफिनिटी जा रही हो, अगर कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली क्वांटिटी इंफिनिटी जा रही हो, यहां देखिए
धीरे धीरे ही सही, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली क्वांटिटी इंफिनिटी जा रही है क्योंकि n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली क्वांटिटी इंफिनिटी जा रही हो तो भूल जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी मैं लॉजिक भी बताऊंगा आपको, इसका ध्यान देखें। तो मैं भूल जाता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर कि गुरुजी है ही नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलो 1 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स करते करते ये तो n इंटू एक्स अपॉन n स्क्वायर लिखा हुआ है। अब गुरुजी, अब क्या गुरुजी कर रहे हो, x कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n होल अपॉन n स्क्वायर। शुरू के n नेचुरल नंबर का सम, प्ले ग्रुप के बच्चे ताली मार मार के हंसते हैं, अपॉन 2n स्क्वायर। x को तो बाहर ले लीजिए, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर x बाई 2। अब आप बोले गुरु जी ये क्या चमत्कार कर रहे हैं आप तो गणित ही बिगाड़ दे रहे हैं। भाई आखिर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली क्वांटिटी अगर मतलब इंफिनिटी जा रही है तो क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर को भूल दें, क्यों हटा दें उसको? मैं समझाता हूं, सुनो ध्यान से। किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप लिख सकते हो, किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो चीज माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब जो मैं कहूं उसको सुनना। आप अपन इसको लिख सकते हैं माइनस इन सब के फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट 1 इंटू एक्स, फ्रैक्शन पार्ट 2 इंटू एक्स, करते करते फ्रैक्शन पार्ट n इंटू एक्स। अब सुनिए ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंफिनिटी इज इंफिनिटी, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंफिनिटी इज फाइनाइट। खुद हाथी भी अगर फ्रैक्शन पार्ट के अंदर फंस जाए तो भी उसकी वैल्यू सिर्फ 0 से 1। गैंडे का भी फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1। तो ये सब फाइनाइट है एक्चुअली। अब फाइनाइट होने से क्या होगा, अब मेरी बात सुने ध्यान से। अल्टीमेटली ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। न्यूमरेटर में n टर्म लिखे हैं तो ये पूरी चीज n से छोटी ही है, n से छोटी ही है। अगर ये पूरी चीज n हो जाती तो भी n अपॉन n स्क्वायर 1 बाई n की वैल्यू 0 आती। तो लेस देन n अपॉन n स्क्वायर 0। एक्चुअली जो फ्रैक्शन पार्ट वाला हिस्सा है ना वो हमेशा 0 पहुंच जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करके बताऊं जिससे आपका टाइम सेव होगा एग्जामिनेशन के अंदर। मान लीजिए कोई आपसे पूछे लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, क्या पूछेगा, a बाई एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई बी। अब आपको मैंने सिखाया है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली चीज इंफिनिटी जा रही हो तो भूल जाओ, भूल जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली चीज इंफिनिटी, भूल गए, भूल गए। और लिमिट आ गई a बाई बी। आइए फिर इसके पीछे का लॉजिक देखिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप इसको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर भी देते हैं कि x बाई बी माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बाई बी, तो ये भी ये हो जाएगा ब्रैकेट खोलने पर a बाई बी माइनस a बाई एक्स इनको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बाई बी। अब फ्रैक्शन पार्ट एक फाइनाइट क्वांटिटी है एंड फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0, तो ये बेसिकली a बाई बी माइनस 0। जो फ्रैक्शन पार्ट है वो हमेशा फाइनाइट है, उसकी वैल्यू निर्धारित है, निश्चित है, उसकी वैल्यू की गणना की जा सकती है, अगणनीय नहीं हो जाती। लेकिन ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0। एक्चुअली जो फ्रैक्शन पार्ट वाला हिस्सा होगा वो हर बार 0 की ओर टेंड कर जाएगा। आइए एक और बात बताएं आज आपको। अभी अभी मैंने बताया कि अगर लिमिट के अंदर सीरीज आ जाए तो पहले सीरीज का सम निकलेगा फिर लिमिट। आइए चश्मा लगा लेता हूं। अगर लिमिट के अंदर सीरीज आ जाए तो पहले सीरीज का सम निकलेगा और फिर लिमिट। अच्छी बात है, तो सीरीज का सम निकलेगा गुरुजी फिर लिमिट। अभी मैंने समेशन ऑफ समेशन सीरीज बताई, अब मैं आपको लिमिट के बारे में बताने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव सीरीज।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव सीरीज के बारे में। ध्यान से देखेंगे इस सवाल को और मल्टीप्लिकेटिव सीरीज को समझेंगे। ध्यान से देखेंगे इस सवाल को और मल्टीप्लिकेटिव सीरीज के बारे में समझेंगे। ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेटिव सीरीज। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 2 क्यूब माइनस 1 2 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब माइनस 1 3 क्यूब प्लस 1 4 क्यूब माइनस 1 4 क्यूब प्लस 1 5 क्यूब माइनस 1 5 क्यूब एंड सो ऑन करते करते n क्यूब माइनस 1 n क्यूब प्लस 1। इस बार भी सीरीज है लेकिन यह मल्टीप्लिकेटिव सीरीज है। यहां पर टर्म एडिशन में नहीं है, इनफैक्ट ये सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव सीरीज। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव सीरीज की लिमिट निकालने का तरीका बताने जा रहा हूं और आप मल्टीप्लिकेटिव सीरीज की लिमिट पर विशेष ध्यान देंगे। मल्टीप्लिकेटिव सीरीज की लिमिट निकालने का तरीका बताने जा रहा हूं और आप मल्टीप्लिकेटिव सीरीज की लिमिट पर विशेष ध्यान देंगे। मेथड सेट है, तरीका लगाओ, IIT जाओ। सुनो ध्यान से, मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना प्लीज। मल्टीप्लिकेटिव सीरीज की लिमिट निकालने का एक अलग ही प्रपंची मेथड है। इसके अंदर क्या करें, पहले जनरल टर्म को लिख के उसको मैक्सिमम फैक्टराइज करें। सुनना है ध्यान से, ऐसे स्टेप 1 करके लिख देता हूं। राइट डाउन जनरल टर्म एंड फैक्टराइज इट टू मैक्स। जनरल टर्म लिखें और उसको जितना हो सके हद से हद मैक्सिमम फैक्टराइज करें। तो इसका जनरल टर्म तो ऐसा r क्यूब माइनस 1 अपॉन r क्यूब प्लस 1 टाइप से। r क्यूब माइनस 1 तो r माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 और नीचे r प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस r प्लस 1। ये निकल के आ गया। राइट डाउन द जनरल टर्म एंड फैक्टराइज इट टू मैक्स। जनरल टर्म लिखेंगे और उसको मैक्सिमम जितना हो सके फैक्टराइज करेंगे। उसके बाद करना कुछ नहीं है। स्टेप 2 कहता है राइट डाउन फर्स्ट फ्यू टर्म्स इन दिस फैक्टराइज्ड फॉर्म। शुरू के कुछ टर्म इसी फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज इंफिनिटी 2 माइनस 1 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 स्क्वायर माइनस 2। सॉरी छींक आ गई। 3 माइनस 1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 3 प्लस 1 इंटू 3 स्क्वायर। शुरू के 2-3 टर्म लिख, ज्यादा 3 टर्म लिख दो, 2-3 लिखने पड़ते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 4 प्लस 1 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 एंड सो ऑन। तो शुरू के कुछ टर्म हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिए। शुरू के कुछ टर्म फैक्टराइज फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 कहता है द फैक्टर्स विल स्टार्ट कैंसिलिंग। आप देखेंगे कि फैक्टर कैंसिल होना शुरू हो गए, कटना शुरू हो गए। कैंसल देम सिमेट्रिकली। अब ये फैक्टर कट रहे थे तो समझ में आ रहा है, लेकिन उनको सिमेट्रिकली काटिए, इसका क्या मतलब है, चलो देखते हैं। यहां देखिए 2 स्क्वायर हो गया 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 3 स्क्वायर 9 9 माइनस 3 प्लस 1 7। तो ये इससे कट रहा है। सिमेट्रिकली काटने का मतलब है ये अगर एक बार कटना शुरू हो गया ना तो कटते ही चला जाएगा। तो जो दिख रहा है उसको काटो और जो नहीं दिख रहा उसको भी काटो, ये आगे वाले से कटेगा। और देखिए 4 माइनस 1 3 2 प्लस 1 3, तो ये इससे कटेगा, ये आगे वाले से कटेगा, ये आगे वाले से कटेगा। जितने दिख रहे हैं उनको सिमेट्रिकली काटें। सिमेट्रिकली काटने का तात्पर्य यह है
कि भाई उसी अकॉर्डिंग कटते चले जाएंगे क्योंकि ये सीरीज है, उसी अकॉर्डिंग कटते चले जाएंगे क्योंकि ये सीरीज है। तो आपको करना कुछ नहीं है, कैंसल देम सिमेट्रिकली, उनको सिमेट्रिकली काटना है। सिमेट्रिकली काटने का तात्पर्य बेसिकली ये है कि जो टर्म दिख रहे कटते हुए उनको तो काट दें, और जो टर्म नहीं भी दिख रहे कटते हुए उनको भी काटें। चलिए बात करते हैं। ऐसा करने के बाद आखिरी स्टेप, बस स्टेप 4, अंतिम स्टेप, स्टेप 4 कहता है फाइंड अ टर्म हुज ऑल फैक्टर्स गॉट कैंसल्ड। एक ऐसा टर्म निकालिए जिसके सारे फैक्टर कट गए हो। तो ये है वो टर्म जिसके सारे फैक्टर कट गए हैं। अब ये कहता है वॉट एवर रिमेन्स बिफोर इट इज आवर आंसर। जो कुछ उसके पहले बच गया अपना आंसर। अच्छा, क्या क्या बचा? एक तो 2 - 1 बचा, एक 3 - 1 बचा, और एक बस ये बचा। तो 1 × 2/4 3, तो आंसर आ गया 2/3। मेथड सेट है। इसके अंदर अगर आप और कोई बुद्धि लगाएंगे, बुद्धि प्रकाश बनेंगे, तो आंसर नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। अगर और कोई दिमाग लगाया तो आंसर नहीं आएगा। मेथड बिल्कुल सेट है। जनरल टर्म लिख के उसको मैक्सिमम फैक्टराइज करिए, शुरू के कुछ टर्म फैक्टराइज फॉर्म में लिखिए। आप देखेंगे कि फैक्टर कट रहे हैं, उनको सिमेट्रिकली काटें। उनको कैसे काटें? सिमेट्रिकली काटें। फिर एक ऐसा टर्म ढूंढें जिसके सारे फैक्टर कट चुके हों, जो कुछ उसके पहले बचा वही उत्तर। कॉपी कर लो।